क्या बिहार में सत्ता के शीर्ष पर बैठे सरकार से सवाल पूछना क्या जुर्म है? क्या जनहित से जुड़े मुद्दे को लेकर सरकार के समक्ष सरकार की घेराबंदी करना बिहार में क्या जुर्म हो गया है? आखिर क्या वजह रही है कि बिहार में बार बार बिहार पुलिस को लाठीचार्ज करने की नौबत आ जा रही है? आपको बता दें कि ताजा मामला जन स्वराज पार्टी से जुड़ा हुआ है। दरअसल 23 जुलाई को जन स्वराज पार्टी के हजारों कार्यकर्ता पटना की सड़कों पर उतरे थे। बिहार विधानसभा का घेराव करने वाले थे। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा घेराव के दौरान जन स्वराज पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर बिहार पुलिस की लाठीचार्ज हुई है। इसमें 212 डेहरी विधानसभा क्षेत्र से संभावित विधायक प्रत्याशी अभिषेक सांस्कृत भी शामिल थे, जिन्हें गहरी चोट आई है। 23 जुलाई को पटना विधानसभा का घेराव किए जाने को लेकर जन स्वराज पार्टी सड़क पर थी। हजारों कार्यकर्ता इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे। स्थान थी गर्दनी बाग की ओर जाना। लोग गर्दनी बाग की ओर बढ़ भी रहे थे, तभी पटना पुलिस की तरफ से इन कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज कर दी गई, जिसमें डेहरी विधानसभा क्षेत्र से संभावित विधायक प्रत्याशी अभिषेक सांस्कृत भी शामिल थे। शांतिपूर्ण तरीके से अपनी जायज मांगों को लेकर सरकार तक अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए विधानसभा की ओर मार्च कर रहे थे, लेकिन बिहार पुलिस ने लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन करते हुए कार्यकर्ताओं पर ताबड़तोड़ लाठियां बरसाई, जिसमें कई कार्यकर्ताओं को गंभीर चोट आई है। जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने इस घटना पर कड़ी रौद्र रूप दिखाते हुए आक्रोश जताया है। लोकतंत्र में अपनी आवाज उठाना कोई जुर्म नहीं है। बिहार सरकार जनता की आवाज को दबाने के लिए बल का प्रयोग कर रही है, जो निंदनीय है। इन्हीं सब मांगों को लेकर आज 212 डेहरी विधानसभा क्षेत्र में जन स्वराज पार्टी के संभावित विधायक प्रत्याशी अभिषेक सांस्कृत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, जिसमें मीडिया से मुखातिब होते हुए क्या कुछ कह रहे हैं सांस्कृत जी, आइए उनकी जुबानी आपको हम सुनाते हैं। क्या कारण है जी? हम लोग आज जो प्रेस वार्ता रखे हैं उसके पीछे कल हुई पटना में पुलिस द्वारा बर्बरता पे किया गया है। सरकार ने जो बर्बरता जन स्वराज और उनके कार्यकर्ताओं पर, हमारे कार्यकर्ताओं पर किया, उसी संबंध में है, जिसमें कल मुझे भी भीषण ढंग से लाठियों से मारा गया। ये पैर मेरा भी डैमेज हो गया। बिन्नू जी हैं, इनके पीठों पे निशान है पूरी, इनको पीट दिया गया। और ऐसे तमाम हमारे साथी थे जिनको काफ़ी चोट लगी। इसी मुद्दे पर है, चूँकि ये इस तरीके की कोई भी घटना सोची नहीं गई थी कि होगी। हमें परमिशन मिला था कि गर्दनी बाग में हम लोग जाकर वहाँ पे अपना प्रदर्शन कर सकते हैं। किन विषयों को लेकर वहाँ आप लोग प्रदर्शन? हम लोग 3 मुद्दे थे हमारे, जो कि पहला मुद्दा था कि नीतीश जी ने खुद कहा था 94 लाख लोगों को 2-2 लाख रुपए मिलेगा। और दूसरा विषय था कि 3 डेसिमल जमीन गरीबों को मिलेगा। और तीसरा विषय था कि जो अभी जमीन सर्वेक्षण वगैरह हो रहा है या भूमि से रिलेटेड जो भी मसले हैं, उसमें घूसखोरी चरम पर है। तो ये चीज़ें जो हैं लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। इन्हीं विषयों पर हम लोगों ने हस्ताक्षर अभियान कराए थे और गवर्नर से हमारे पार्टी के मुख्य पदाधिकारी मिलने का प्रयास भी किए थे, लेकिन गवर्नर साहब ने समय नहीं दिया। इसको लेकर हम लोगों ने प्रदर्शन की मांग करी थी और सरकार के तरफ से, प्रशासन के तरफ से हमें गर्दनी बाग में प्रदर्शन करने के लिए स्थान दिया गया। जिस प्रकार से नीतीश सरकार में विपक्षियों को लाठी से पीटा जाता है, इस पर क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, नीतीश सरकार काफ़ी डरी सहमी हुई है, और अगर नीतीश सरकार को हम अंग्रेजों की संज्ञा दें तो गलत नहीं होगी। यहाँ एकदम अंग्रेजी हुकूमत की तरह सरकार चल रही है। कोई भी अगर आवाज़ उठाता है, पहले तो वादा करते हैं और फिर वादा को पूरा नहीं करते हैं, और अगर उस वादे पर कोई सवाल उठाने चलता है तो उसको लाठियों से पीट दिया जाता है। बस यूँ समझिए कि गोली नहीं चली, नहीं तो लाठी उसी हौसले से पुलिस ने चलाई कि लोगों की जान ले ली जाए। और कल बहुत लोगों का जान चला जाता अगर हम लोग बैरिकेड नहीं तोड़े होते, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी और एक दूसरे पे भीड़ चढ़ गई होती। नीतीश कुमार के बारे में भी प्रशांत किशोर ने कहा है कि अब उनके घर का घेराव होगा, तो बिहार में नीतीश कुमार से पंगा लेना भारी पड़ सकता है। आप लोगों को क्या कहेंगे? नहीं, नीतीश कुमार कोई राजा नहीं है, उनको जनता ने ही राजा बनाया है।
तो जनता ने जब राजा बनाया है तो जनता सवाल पूछेगी ही। और प्रशांत जी ने कहा है कि नीतीश जी का आगे घर का घेराव करेंगे अगर 7 दिनों में इन 3 मुद्दों पे पॉजिटिवली कोई जवाब नहीं आता है। तो निश्चित तौर पर इस बार तो 30-40 हजार थे, अगली बार 1 लाख लोग होंगे। और हम भी देखते हैं कि इन जुल्मियों में, मैं नीतीश कुमार को जुल्मी कह रहा हूँ, इन जुल्मियों में कितनी ताकत है कि 1 लाख लोगों की भीड़ को रोक ले, कितनी पुलिस लगाते हैं, कितनी गोली चलवाते हैं, ये हम लोग भी देखेंगे। और हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। चोट लगा है लेकिन हौसला कम नहीं है, दिल में जुनून कम नहीं है। हम ये लड़ाई अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, ये लड़ाई हमारे अपने बिहार के लोगों के लिए है जो खुद आवाज नहीं उठा पाते हैं, उनकी आवाज को दबा दी जाती है। तो हम उनकी आवाज बन के सरकार के सामने खड़े हैं, चाहे गोली चले चाहे लाठी चले। आखिर लाठीचार्ज का नौबत क्यों आया? क्या उकसाने वाला कुछ कार्य जन सुराज के कार्यकर्ताओं ने या वहां उपस्थित लोगों ने किया था क्या? देखिए, हम लोगों को जगह दिया गया था कि हम लोग जाके गर्दनी बाग में अपना प्रदर्शन करें। और जब हम गर्दनी बाग 40 हजार लोग हैं तो गर्दनी बाग तो सीधे नहीं पहुंच जाएंगे। हम लोग वहाँ गर्दनी बाग की ओर जा ही रहे थे कि रास्ते में बैरिकेटिंग लगा दी गई। सरकार को बैरिकेटिंग नहीं लगानी चाहिए थी, हम लोग गर्दनी बाग पहुंच जाते और वहाँ पे प्रदर्शन किए होते। लेकिन जब वो बैरिकेटिंग लगा दी तो हम अपना जान देंगे, पीछे से भीड़ हमको ढकेल रहा था, तो हम लोगों ने बैरिकेटिंग तोड़ा अपनी जान बचाने के लिए। और पुलिस उस पे जो है लाठी चार्ज कर दी हम लोगों के ऊपर। तो पुलिस ने दोनों तरफ से हम लोगों को, एक तरफ कुआं और एक खाई की नौबत डाल दी थी। एक तरफ हम भीड़ से दब के मरे होते और दूसरी तरफ जब हमने बैरिकेटिंग तोड़ा तो पुलिस ने हम पे बेरहमी से लाठी चार्ज किया। ये पूरी पुलिस और वहाँ खड़ी प्रशासन की एकदम से बेतहाशा मिसमैनेजमेंट को कहिए, जिसके तहत उन्होंने बहुत ही गंदे तरीके से मारा है। हमारा ये भाई है बिन्नू, इसके यहाँ कंधे पे लगा है ना बाबू, इस कंधे पे मेरे इस छोटे भाई के लगा है। ये वहाँ पे लाठी थोड़ी नहीं चला रहा था, ये तो बेचारा वहाँ पे साथ हम लोग खाली हाथ थे, कोई राइफल बंदूक नहीं था हमारे हाथ में, लेकिन मारा गया हम लोगों को। मेरे इस अभी भी गर्म पट्टी लगा हुआ है, इसमें बहुत बेरहमी से पैर पे मारा गया। तो इस तरीके से कार्रवाई हुई है। प्रशांत किशोर पे लाठियां नहीं चली थी, कार्यकर्ताओं पे चली थी। और जो उनके 7 कार्यकर्ता थे उनको लाठी लगी थी। साथ में मनीष कश्यप जी भी थे, वो भी आगे चल रहे थे, सभी कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ा रहे थे। मनीष जी पे भी लाठी चली थी, मुझे मालूम नहीं है कि उनको चोट लगी कि नहीं, लेकिन वो भी आगे थे, उन पे भी लाठी चली।